सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। आज मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रही, हॉरर स्टोरी। आपने एकता कपूर की स्टोरी फिल्म्स देखी होगी, मगर मैं अपनी ट्रू स्टोरी जो मुझ पर बीती है वो मैं आपको साथ शेयर करूँगी। कि ये है कि हम लोग पूरा घर सो रहा था, मगर एक दिन मैं बोलने लगी आदमी की आवाज़ में। मैं आदमी की आवाज़ में बोलने लगी। मेरा भाई इतना डर गया, इतना डरता था, अब नहीं डरता है। मैं नहीं डरती हूँ, मगर मुझ पे ये सिचुएशन आई थी। तो जब मम्मी पापा की एकदम आंखें खुल गई, वो बहुत टेंशन में आ गए और फिर बोला, पापा ने आके मेरे सर के हाथ फेरा, पागला उठो उठो। ऐसा लग रहा था कि मैं बेहोशी की उसमें बोल रही हूँ। मम्मी पापा बहुत डर गए थे, बहुत ज़्यादा। मैं फिर उठी, नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मैं बहुत ही, मुझे अच्छा फील नहीं हुआ, फ्रेशनेस नहीं लगी। मैं बस क्या ही बोलूँ, मतलब भूल गई वो सिचुएशन। फ्रेंड्स, जब मैं सो के उठती थी तो मुझे कुछ याद नहीं रहता था। मम्मी मेरे साइड में बैठे रहती थी, मतलब, और डॉक्टर्स ने मना किया था मेरे पेरेंट्स को कि उसको कुछ मत बताइएगा। वो मेरी इसलिए वीडियो बनाती थी डॉक्टर्स को दिखाने के लिए कि मेरी डॉटर को क्या हुआ। तो डॉक्टर्स मुझे दवाइयाँ देते थे नींद की। मैं 10-10 घंटे सोती थी, तो पापा बोलते थे कि नहीं, इसको अब ये दवाई नहीं देंगे, इसके ब्रेन पे असर पड़ेगा, इसलिए ये है। फिर मम्मी मुझे टीवी खोल के देती थी कि तुम्हारे लिए ये सीरियल लगाया तो देखो। तो मैं देखती थी, उसके बाद मैं फिर सो जाती थी। मेरे आईज के नीचे रेड हो गया था। फ्रेंड्स, मेरा भाई इतना डरता था तो कि मेरे रूम में नहीं आता था। उसको लगता था कि कोई सीरियल का कुछ मुझ पे भूत आ गया। वो इतना डरता था। अब तो ब्रेव हो गया। मगर मैं नहीं डरती हूँ। मगर ये सिचुएशन मुझ पे आई, मैंने उससे डील करी मेरे पेरेंट्स के साथ मिलकर। उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। जब मैं डॉक्टर रोली मैम से मिलने गई, उन्होंने मेरी सारी मेडिसिन को बंद करवा दिया। उनसे मैं अपनी दिल की बात करी। मैं अभी भी करती हूँ, कुछ भी कोई भी सिचुएशन होती है तो मैं कॉल करती हूँ, मम्मी को बिना बताए मैसेज करती हूँ। फिर मुझसे पूछती हैं, अभी भी कुछ इश्यूज हैं, उनसे डिस्कस करती हूँ। तो यही सब है मेरा मोटिव। और ये बहुत खौरे है, बच्चे ना देखें। मगर आपको ये क्या ही बोलूँ, अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो अपने आप बाइबल पढ़िए, कुरान पढ़िए। आप जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी पूजा पाठ होते हैं, वो करिए। इस चीज़ से आप निकल जाएंगे। मेरा मोटिव ये है, बस यही बोलूँ। आज की एंडिंग कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा। फ्रेंड्स, आपको मैं इसलिए बताना था, कोई डराने का कोई मेरा इंटेंशन नहीं था कि आप अपने पेरेंट्स को हर बात बताएं। वो हम लोग के लिए ही बने हैं, भगवान ने हम लोग के लिए ही बनाया है। वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए अपने पेरेंट्स को बताइए। और मैं ये मोटिव इसलिए था कि मैं अपनी ट्रू स्टोरी आपके साथ शेयर करूं। और मेरी रोली मैम बोलती कि अपने पेरेंट्स को बताओ, पापा नहीं तो मम्मी, मम्मी नहीं तो बहन को बताओ। तो ये मेरा मोटिव था। और मैं स्कूल भी नहीं जाती, मैं प्राइवेट पढ़ती हूँ। मैंने बोर्ड दिया है 10th 12th का प्राइवेट। तो मुझे ये टेंशन रहता है अभी भी कि मैं क्या करूँगी। नॉर्मल बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं। मेरा तो कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। मैं मम्मी पापा के अलावा किसी के साथ नहीं जाती हूँ। 1 या 2 महीने में एक बार अगर कोई फंक्शन हुआ तो वहाँ या घूमने, उसके अलावा मैं कहीं नहीं जाती, मैं घर ही में रहती हूँ। तो आप, इसलिए मेरा मोटिव है कि अपने, तो इसलिए ये मेरा मोटिव ये है कि अपने पेरेंट्स को हर बात शेयर करिए, दिल में मत रखिए। तभी ये मेरा दिल में रखने से टेंशन बाहर आया और मैं इस सिचुएशन से गुजरी हूँ। तो यही है मेरा मोटिव आज का। That's it. Thank you for watching. So friends, जब मैं सो जाती थी तो मैं आदमी की आवाज़ में बोलती थी। और मैं चौंक के उठती थी तो मेरे पास मेरे पेरेंट्स बैठते रहते थे और मैं पूछती थी कि मेरे पास क्यों बैठे आप। तो मम्मी मुझे कुछ नहीं बताती थी क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि इसको कुछ मत बताइए। और पापा फिर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो गए थे। उन्होंने फिर जाके
किसी और डॉक्टर से कंसल्ट किया जो महानगर में थे। उन्होंने ये बोला कि इसको सिर्फ, उन्होंने बोला कि आप अपनी बेटी को ले आइए। तो मैं पापा के साथ गई, तो वहाँ एक लेडी डॉक्टर ने मुझसे बात करी, मगर मैं बात करने में एबल नहीं थी, बात नहीं कर पाई। तो उन्होंने मेरी बात सुनी, तो उन्होंने बोला कि इसको सिर्फ टेंशन है। तो मुझे दवाई लिख के दी, मैंने दवाई वो खाई। तो मैं 10-10 घंटे फ्रेंड्स सोती थी, लिटरली बस 10-10 घंटे में उठती नहीं थी। और पापा बोलते थे मम्मी से कि इसको ये दवाइयाँ नहीं दूंगा, कि ब्रेन पे क्या असर पड़े पता नहीं। और मम्मी बहुत टेंशन में थी। मगर हमारे एक कज़न डॉक्टर हैं जो इंटीग्रल में पढ़ाते हैं, वो आए थे मिलने। तो मम्मी पापा ने उनसे ये बात डिस्कस करी। तो उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर हैं एकेक्टस, डॉक्टर रोली मैम के पास जाइए। तो मम्मी ने फिर डिस्कस करके उन लोग ने फिर वहाँ गए। फिर पहले तो मम्मी पापा अकेले गए थे, उसके बाद फिर मुझे ले गए। तो मुझे बहुत अच्छी लगी डॉक्टर, बहुत ही स्वीट है, लविंग है। कह रही कि आज भी उनसे कुछ भी टेंशन होता है तो उनसे मैं बात करती हूँ, कुछ भी बात होती है उनको मैं बताती हूँ, मुझे समझाती हैं। उनसे बात हुई, मेरे कई सेशंस हुए, कभी मम्मी ले गई, कभी पापा ले गए। तो अब मैं ठीक हूँ।